सभी को जो है हमारा प्रणाम जो है सर। जी। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, पहली बार जो है मौका मिल रहा है आप सबके बीच में आने के लिए जो है सर। सर जैसा कि आज का जो विषय है युवा नेतृत्व की संभावना या विकास पर है, तो इस पर जो फोकस करने की जरूरत है सर युवा नेतृत्व की है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नेतृत्व हो उसके लिए सर जो है अवसर की जरूरत होती है। एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको कि सपा और बसपा की सरकार आई सर, उनके लोगों में जो है या उनसे जो जुड़े हुए लोग थे उनको एक अवसर हो गया जो है नेतृत्व करने की। तो चाहे वो हमारे यादव भाई हों या एससी भाई हों, तो उनको एक सीख मिल गई। उसके बाद इतना नेता पैदा हो गए समाज में सर को ऑटोमेटिक जो है उनके समाज की जो भी समस्याएं थी वो समय समय पे सॉल्व होती रही। अब आज भी जो है उनका नेतृत्व की क्षमता का जो विकास हो गया उसका फायदा उनके आने वाली पीढ़ियों को मिल रहा है, चाहे उनकी सरकार मौके पर हो या ना हो सर। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये बात है कि अवसर का जो है हमारे समाज में अभाव हुआ। हमारा समाज जो है कभी भी जो है राजनीतिक क्षेत्र पर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, चाहे जो भी कमी रही हो, हमारे समाज के नेताओं का कमी रही हो या जो भी पुराने नेतृत्वकर्ता को रही हो। रही बात यह सर कि दूसरी चीज ये अहम होती है कि एजुकेशन सर मस्ट है। जो है अगर व्यक्ति एजुकेटेड है तभी जो है वो समाज के बारे में चिंता कर सकता है, जिसे आज हम आप कर रहे हैं। या नेतृत्व की बात आती है सर, देखा जाए तो जो हमारा युवा नेतृत्व है, जो सर युवा है, जो हमारा युवा जो है एक प्रकार का शिकार है इस चीज का कि हमारे युवा जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं तो उसके बाद ये लोग पढ़ाई छोड़कर पलायन कर जाते हैं, पंजाब, पटियाला, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन जगहों पर जाके नौकरी करने लगते हैं सर। इस जगह पर इनको रोकने की जरूरत है कि इनकी एजुकेशन जो है कम से कम जो है स्नातक अगर हो जाए तो ये कहीं भी बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, जो भी क्षेत्र अपनाएंगे उसमें जो है महत्तम विकास करेंगे सर, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो। यानी हर जगह वो अपना नेतृत्व जो है करेंगे और आगे जाएंगे। तो पहला जो है हम जहां तक देखे, अभी हमारे केपी सर बोल रहे थे तो उनका हम बात ध्यान से सुन रहे थे। पहली बात तो इस समाज को अवसर का अभाव हो गया सर। दूसरी बात जो है एजुकेशन का अभाव भी हो गया। तीसरी चीज ये है सर, पॉलिटिकल लेवल पर जो है कभी भी इस समाज को संरक्षण नहीं मिला है। आप देखेंगे कि जो भी हमारे समाज के नेता हुए और अपनी समाज की बात जो है अगर पटल पर रखने की कोशिश किए, वो रख इसलिए नहीं पाए कि क्योंकि हमारे समाज की प्रतिनिधित्व करने वाली कोई ऐसी पार्टी नहीं थी या कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो हमारे समाज का केंद्रीय लीडर जो है बन सके। जैसे आप समझिए कि यदुवंशी समाज के केंद्रीय लीडर के रूप में मुलायम सिंह यादव उभरे और एससी समाज के केंद्रीय लीडर के रूप में बहन मायावती उभरी। तो इस प्रकार का हमारे समाज का कोई लीडर उभर नहीं पाया कि जिससे हमारे समाज के लोग यह लालायित हों कि हम भी राजनीति में उतरें या उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करके जो है आगामी भविष्य में अपना जो लाइफ है राजनीति के क्षेत्र में या नेतृत्व के क्षेत्र में उभार सकें सर। तीसरी चीज ये है सर, अभी एक बात आई थी इसके पहले वक्ता की कि लैक ऑफ यूनिटी, हमारे समाज में यूनिटी की कमी है सर। आपका समाज सर जो है बहुत से जातियों उपजातियों में बटा हुआ है। हम कोई कहता है कि मैं कश्यप हूँ, कोई कहता है कि मैं केवट हूँ, निषाद हूँ, मल्लाह हूँ, बिंद हूँ, गौड़, तुरैया, वाथम, इस प्रकार से तमाम जो है उपजातियों में बटा हुआ है और सबके अलग अलग संगठन बन गए हैं और बनते भी जा रहे हैं। तो अब ये है कि अब विभिन्न संगठनों के बन जाने से तो पहली बात जो है हमको लगता है कि भाई अगर ये बिंद का संगठन है तो उसमें जो है बिंद लोग जुड़ रहे हैं, ये निषादों का संगठन, ये मल्लाओं का संगठन है, ये फला का संगठन है। तो इससे सर ये हो रहा है कि हम जो है कोशिश तो कर रहे हैं एक सूत्र में बंधने के लिए, लेकिन उतने दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हम जो है उनमें अपनेपन की भावना जो है सर विकसित नहीं कर पा रहे हैं कि हम सभी अलग अलग उपजातीय होते हुए भी एक हैं। इसलिए सर ये लैक ऑफ यूनिटी हमारे अंदर है सर जो है। इसके लिए थोड़ा सा सर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे देखा जाए सर जो है कि वैसे मैं जो है सर एंथ्रोपोलॉजी से पीसीएस मेंस की परीक्षा दिया करता था, जूलॉजी से जो है जंतु विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी हमारा उस समय हुआ करता था जो है, जब सीसेट वगैरह नहीं था, मतलब ये 96-7 और ऑनवर्ड की बात है। तो सर एंथ्रोपोलॉजी के जब हमने गहन अध्ययन किया तो उसमें हमने देखा कि विश्व में मानव की 5 प्रजातियां हैं सर, जिसे
गाय भैंस की प्रजातियां होती हैं, पौधों की प्रजातियां होती हैं, उसी प्रकार से मानव की भी प्रजातियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रजाति सर जो है वो काकेशियन है, जो श्वेत लोग होते हैं, जिसे अपने यहाँ जिसे आर्य बोला जाता है। दूसरी चीज सर ये है, दूसरी प्रजाति है मंगोलियन, जो है नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, ये सब जो जिनकी आंखें किनारे में दबी होती हैं, ये स्पष्ट एक प्रजाति है। तीसरी प्रजाति सर है निग्राइड, जो निग्रो लोग हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, जिनके बाल ऊनी होते हैं, रंग काले होते हैं, ये इनकी अलग प्रजाति है। चौथी प्रजाति सर जो है द्रविडियन है, जो श्रीलंका सब कॉन्टिनेंट से आके 3 प्रांतों में दक्षिण भारत में बस गए, जिसे वो लोग AIDMK, DMK वगैरह पार्टी भी बनाए हैं। और पांचवी प्रजाति जो है सर वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रिक परिवार या निषाद परिवार है। एंथ्रोपोलॉजी में डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है सर, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रिक फैमिली या निषाद फैमिली सर। अब समझना ये होगा कि सर निषाद जो है ये जाति नहीं है, बल्कि ये प्रजाति है। ये विश्व की 5 प्रजातियों में एक है निषाद जो है सर। तो कोई भी अगर वो केवट है तो वो निषाद है, बिंद है तो निषाद है, मल्लाह है तो निषाद है, मझवार, माझी, तुरैया, बाथम है तो सभी निषाद है। अब आप यहाँ से तुलना करिए कि हम इस पर बल क्यों दे रहे हैं निषाद पर, कि आप अगर देखें कि जब वर्ण व्यवस्था हुई तो इसमें ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया यानी 4 प्रकार के जो वर्ण बने हैं, जो है ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य। तो जब कभी अधिकारों की बात आती है तो हमारे क्षत्रिय भाई, ब्राह्मण भाई ये कहते हैं कि भाई हम तो जो है आर्य हैं, जो है हम लोग एक हैं, हम द्विज हैं। तो वो अपने तब वहां जो है वो जात की बात ना करके वो प्रजाति की बात करने लगते हैं, काकेशियन की बात करने लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, कभी भी प्रजाति स्तर पर एकजुट नहीं हो पाए। केवल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड विश्व की एक ऐसी प्रजाति है, निषाद प्रजाति, जिनकी उपजातियों में विभाजन है। तो ये सर जो है हम लोग जब लगभग 112 जो है इंप्लॉय को जो है एक मंच मिला, एकत्रित हुए सर, ये सोचा गया कि अगर जो है फॉरवर्ड लोग जो है वो आर्य समाज या काकेशियन प्रजाति की बात करके एक हो जाते हैं, तो ये जो हमारी सबसे ज्यादा उपजातियां हैं, जो ओबीसी की जो है सबसे ज्यादा उपजातियां हैं, वो चाहे सर चमार है, चाहे बर्मा है, वो भी जो है निषाद प्रजाति की है। क्योंकि अगर आप कहेंगे चमार से कि आप निषाद प्रजाति के हैं, तो कहते नहीं भाई मैं तो केवट हूं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि प्रजाति मेरी क्या है। क्योंकि विश्व में जब 5 प्रजाति है तो सबकी एक प्रजाति है जो सर जो है। तो अब बर्मा भी अगर है वो भी निषाद प्रजाति का है, जो है जात उसकी कुर्मी है, लेकिन प्रजाति उसकी जो है निषाद है। तो सर हम लोग जो है एक संगठन के माध्यम से जुड़े, जो यूनाइट फाउंडेशन है, यूनियन ऑफ निषाद इंटेलेक्चुअल्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय। ये हुआ सर कि अगर हम लोग जातीय स्तर पर काम करेंगे तो ये होगा कि ये कश्यप हैं, ये इनकी अलग मतलब संगठन है, ये मल्लाह है, ये बिंद है, ये माझी है, मझवार है। क्यों ना हम जो है उन काकेशियन की तरह जो है बोलें कि भाई ये सभी लोग जो है कश्यप, निषाद, माझी, मझवार, बिंद जो है, तुरैया, बाथम, ये सभी निषाद हैं। अगर हम प्रजाति युद्ध करें तो प्रजाति के नाम पर अगर एकत्रित हो सर, तो आज जो है ये हमारे जो नेतृत्व का भाव है, ये इसका जो है मामला हल हो जाएगा। पूरब में इधर जो है समझ लीजिए कि निषाद, साहनी, कश्यप, बेल्ट तमाम लिखने वाले हैं, पश्चिम में कश्यप लिखने वाले हैं। अगर हम लोग सर एक हो जाएं तो अभी हमारे RK सर ने कहा कि हमारी लगभग आबादी जो है 12% ऊपर है सर, तो हम एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सर। तो यही सर हमारा कहना है कि हम लोग जो है जातिवाद को जो है उसको समेट ले प्रजातवाद में, यानी हम लोग माने कि जो हमारी सभी उपजातियां हैं दैट आर निषाद, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी में लिखा हुआ है। और विश्व में मानव की प्रजातियां 5 ही हैं, ये वैज्ञानिक अवधारणा है, जेनेटिक अवधारणा, इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो सर ये कोशिश किया जाए, आप आज इंटेलेक्चुअल की मीटिंग हो रही है, कि हम लोग इस बात पे काम करें कि जो केवट हैं, मल्लाह है, बिंद है, माझी है, मझवार हैं, खरवार हैं, ये जितनी भी उपजातियां हैं ये सभी निषाद हैं। रही बात जो है थोड़ा सा यदुवंशियों में फर्क होगा, क्योंकि ये द्विवंशी है सर, ये क्रॉस जातियां हैं। छत्री जो है 3 लोगों का क्रॉस है, काकेशियन, मंगोलियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की, और यदुवंशी जो है ये काकेशियन और जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की क्रॉस हैं, द्विवंशी हैं। इसलिए हमारा इनका कभी जो है सर बैठ नहीं सकता, जो है ये तो आपसी मीटिंग है, इसलिए हम कह दे रहे हैं। तो सर मेरा यही उद्देश्य है कि जो युवा नेतृत्व की संभावना है, तो युवा नेतृत्व में अगर हम इन सभी
निषाद प्रजाति की सभी उपजातियों को अगर लेकर चलेंगे, एक जोड़ने में सक्षम हो गए, अपने जीवन के जो 40-50 साल बचे हुए हैं, अगर इस समय इतने काल में अगर हम लोग जुट कर जो है सबको बताएं कि भाई जात तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन प्रजात हमारी एक है। जहां जब इकट्ठा होने की बात आवे तो हम प्रजात के नाम पर, प्रोटो आस्ट्रेलाइड के नाम पर या निषाद के नाम पर एक हो जाएं, और उसकी जो विचारधारा है उस जगह पर हमारा नेतृत्व जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाए, और वहां पर हम अपनी बात रखें, अपने समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक उन्नयन के लिए सर एक मंच पर काम करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आज हम इतना ही बात करना चाहते हैं, आप लोगों को जो है बहुत सुनना बढ़िया जरूरी है सर, आपने बहुत और अच्छा बहुत आपका बहुत विचार धन्यवाद रहा। जो है।